तो एक बात देखने जैसी है कि ये जितनी हीरोइनें, ये जितनी सुंदरियां, ये सब हंसती है, तो यहाँ ये खड्डा गिरे तो उसको ज्यादा पावर वैल्यू दे रहे हैं पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे हंसते समय यहाँ ये खड्डा गिरे, वो सुपर हीरोइन मानी जा रही है। लेकिन सामुद्रिका लक्षण कहता है बड़ा ध्यान रखना, हंसते समय आदमी का अगर यहाँ खड्डा गिरता है तो ही शुभ है। अगर किसी स्त्री के हंसी के समय यहाँ खड्डा हो रहा है तो उसके कारण दुख ही होना है। ऐसे सामुद्रिका लक्षण शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो शास्त्र जो बोल रहा है उस बातों को हम कर रहे हैं। अभी कहीं जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत भाव से पानी को ऐसे दो हाथ से गंगा में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दो हाथ से ऐसे ले लेके पीते हैं ना, ऐसे दो हाथ से, आज से आज तक कैसे पिए पानी? हाँ, दो हाथ से पिया। तो मनुस्मृति कहती है कि पानी को दो हाथ से पीने वाला सदा विपत्ति के सामना करेगा। पानी को सदा जीव ने एक हाथ से ही लेके पीना चाहिए। पानी पीते समय लेफ्ट हैंड का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे मनु जी अपने शास्त्र में कह रहे हैं, महापुरुषों ने कहा होगा तो उसमें जरूर कुछ न कुछ तो रहस्य होगा। वो क्या कारण है हमको वो नहीं सोचना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ कारण होगा। ये विश्वास के साथ जो शास्त्र का पालन करता है वो श्रद्धा ही उस शास्त्र का फल को देने वाला है। इसलिए आगे से कहीं पानी पीना पड़े, मैं कई लोगों को देखता हूं कि भाई नल भी खोलते हैं तो नल के सामने जाके ऐसे पानी पकड़ने लगते हैं। तो शास्त्र ने बहुत सुंदर बात बताया है कि पानी को एक हाथ से ही पीना चाहिए। वो हाथ भी कौन सा होना चाहिए? हाँ, यहाँ बैठे हैं मेरे सब चेले, थोड़ा इधर दिखा अपना, चेले सब बैठे हैं, लेकिन वो नीचे बैठे होने से टीवी में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो भी जवाब दे रहे हैं। बोलो, किस हाथ से पीना चाहिए? राइट हैंड, ठीक है। और अब थोड़ा सवाल जवाब भी करते हैं। थोड़ा हमने सबके लिए कुछ, देखो उनको भी बता दिया कैमरा में, इनको भी बताया कि बैठे चेले बैठे। अब हम परसों से मंत्र साधना का शिविर शुरू करने वाले हैं। मंत्र साधना के उस दिव्य शिविर में सुबह के समय में आराधकों को मंत्र साधन के समय आवश्यक वस्तु, स्थिति, वातावरण और अन्य व्यवस्थाओं का ज्ञान, दोपहर में 2:30 बजे से कथा 1 घंटे तक, और उसके बाद आराधकों को कुछ गुप्त साधना ज्ञान के बाद वापस 5 बजे ठीक हवन का प्रयोग। उसके बाद 7 बजे तक हवन के बाद मंदिर में आरती पूजा आदि 8 दिन तक संपन्न होगा। 10 तारीख अक्षय तिथियों के दिन शुरू होने वाली ये साधना शिविर 17 तारीख तक निरंतर चलेगा। फिर जून 11 तारीख को आनंद योगम योग शिविर। इस मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए, मन की शांति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, स्फूर्ति, ज्ञान और तेज की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कई प्रकार के प्रयास करता है। लेकिन ध्यान रखना, आंतरिक ऊर्जा की उत्पत्ति जब तक नहीं होगी, जब तक पावर स्टेशन में बिजली उत्पन्न नहीं होगी, ट्रांसफार्मर में आना संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर में वैसे आंतरिक ऊर्जा को जगाने वाले चक्र जब जग जाएंगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार आदि चक्रों का परिचय, उन चक्रों की जागृति की स्थिति का अभ्यास, योग साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास, विभिन्न आसनों का अभ्यास, उसके साथ साथ इस ऊर्जामय शरीर में ईश्वर की विद्यमानता का अनुभूति और आत्मलिंग की स्थापना और अमृत श्रवण की विद्या के साथ साथ चुंबकीय तरंग स्नान ध्यान की दिव्य क्रिया भी इस आनंद योगम शिविर में हम सब सीखेंगे। इस शिविर में भाग लेने के लिए 9053 में संपर्क कर सकते हैं और उससे स्वयं का स्वानुभूति, आत्मानुभूति, ज्ञान का प्राकट्य, तेज, स्फूर्ति और बल की प्राप्ति, ये सब आनंद योगम शिविर का लक्ष्य है।
और इस शिविर में भाग लेने वाले मन के साथ शांति के साथ साथ जीवन को भी सफल बना सकते हैं। इस शिविर में भाग जरूर लें, ऐसी मैं सबको आपसे निवेदन करता हूं।